नमस्कार साथियों। आज मैं एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आप सभी से बात करने के लिए आया हूं। आजकल का अखबार, आजकल का टीवी न्यूज चैनल, आजकल के सोशल मीडिया के समाचार, आप दिन भर के समाचारों को अगर एनालिसिस करें तो 50% से अधिक जो समाचार हैं, हत्या, मर्डर, लूट, इतनी सारी अप्रिय घटनाएं हमें सुनने को मिलती है। वे अप्रिय घटनाएं समाज के कुछ वांछित अपराधी जिनका कर्म ही अपराध करना है, वे करते आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम सभी अगर ध्यान दे रहे हो, जिस परिवार की कल्पना में पिता का कर्तव्य होता है अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षित करना, समाज में उठने बैठने लायक बनाना, वो पिता अपने बेटों को मार देता है। जिस बेटे का ये कर्तव्य है कि वो बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करे, वो उनका मर्डर कर देता है। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों का बंधन बांधने वाली हमारी सनातन परंपरा में कई बार सुनने को मिलता है कि पति ने पत्नी को मार दिया। अभी हाल ही में एक घटना बड़ी ट्रेंडिंग कर रही है नोएडा की। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के और अपने पति को मारा, उसके 15 टुकड़े किए, एक प्लास्टिक की टंकी में डालकर सीमेंट से भरकर वो घूमने निकल गई। उसका एक दूसरा पक्ष आप देखना, उस बेटी के माता-पिता ही उस बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इसने हमारे दामाद, जो बेटे जैसा दामाद था, उसकी हत्या कर दी। समाज किस ओर जा रहा है, ये सोचने की आवश्यकता है। अब भी नहीं सोचा, तो फिर हम कब सोचेंगे? भाई-भाई आपस में लड़ रहे हैं। माँ अपने नवजात शिशुओं को छोड़ कर के जा रही है। मतलब हम लोगों ने कल्पना की थी कि कलयुग में ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस स्तर का कलयुग अभी आ चुका है, तो आने वाला समय हम हमारी पीढ़ी को क्या सौंप कर जाएंगे, ये आप और मैं विचार करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। हम लोग बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ आज एक कार्यक्रम होने की आवश्यकता है, वह है संस्कार। संस्कारों पर कोई बात नहीं करता। संस्कार की सबसे पहली सीढ़ी परिवार, फिर विद्यालय, और फिर जब वहां से वो संस्कार लेकर समाज में जाएगा, किसको कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसी मर्यादा में रहना है। आज परिवार में माता पिता ने अपने बच्चों को टोकना छोड़ दिया। आप सोचिए हम क्या करने जा रहे हैं। मैं अक्सर मंचों से कहता हूं, आज पुनः कहता हूं, इस देश में अगर किसानों ने खेतों में जाना छोड़ दिया तो हमारी फसलें नष्ट हो जाएगी। और अभी भी जो सनातन संस्कृति थोड़ी बहुत भी बची है ना, वो हमारे उन सन्यासियों और तपस्वियों की वजह से है, जो तप तपस्या साधना से इस समाज में जागृति लाने का कार्य करते हैं। वो सन्यासी अगर अपना परिवार छोड़ के समाज में आना छोड़ दे तो हमारी आने वाली नस्लें खराब हो जाएगी मित्रों। इसलिए मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, पता नहीं मेरी बात का आप लोग कितना समर्थन करते हैं और कितना नहीं करते, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि आने वाला समय और भीषण ना हो और भयंकर ना हो। रिश्तों को इस तरीके से हम टूटते हुए ना देखें। जो रिश्ते एक दूसरे के समर्पण त्याग पर बने हुए थे, आज भाई भाई की जमीन पर लड़ रहा है। कुछ इंच कुछ फुट जमीन अगर एक भाई ज्यादा ले ले तो क्या फर्क पड़ता है। ये जो देने का भाव है, ये जो त्याग और समर्पण का भाव है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेगी। इसलिए मैं आप सबसे बस यही अनुरोध करता हूं, धैर्य, संतोष, त्याग, समर्पण, ये वो नैतिक मूल्य है जिनसे अगर हमने हमारे परिवार को अगर सींचा है तो वो परिवार वटवृक्ष रहेगा। अन्यथा परिवार को टूटने में देरी नहीं लगेगी मित्रों। क्योंकि हमने देखा है आज के समय में परिवार इस तरीके से टूट रहे हैं, और पहले तो एकल परिवार तक हम आ गए थे, अब तो परिवार में पति पत्नी के रिश्तों में ये घटनाएं होती है, बाप बेटे के रिश्ते में ये घटनाएं हो रही है, माँ बेटे के रिश्ते में ये घटनाएं हो रही है। आखिर हमारा समाज